हीरो होंडा एक ज़माने में ये नाम सबकी ज़ुबान पे छाया रहता था और कंपनी इतनी अच्छी टू व्हील भी बनाती थी। और कंपनी इतनी प्रॉफिट में होने के बावजूद आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुए। और जब ये दोनों अलग हुए तब ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हीरो मोटर होंडा के बिना मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए हैं, वो जानने से पहले आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। तो हीरो सबसे पहले साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। और फिर धीरे धीरे अपनी साइकिल को विदेश में भी बेचना शुरू कर दिया और 1986 आते तक सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। और फिर ब्रिज मोहनलाल ने देखा कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और साथ ही सप्लाई बहुत कम थी। तो लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ स्कूटर के सिवा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो ये गैप को फिल करने के लिए हीरो मोटरसाइकिल बनाना चाहती थी, लेकिन हीरो के पास इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। ऐसे में मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन नहीं आया था, लेकिन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को तक देती थी कि वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर टाई अप कर सके और अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सके। इसीलिए ब्रिज मोहनलाल ने हीरो के थ्रू मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास एक प्रपोजल भेजा और उस प्रपोजल के जरिए होंडा भी इंडियन मार्केट में आने का मौका मिल गया था। और इसीलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में हाथ मिलाया और तय किया गया कि हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा और होंडा बाइक का इंजन सप्लाई करेगा। और एक एनओसी भी साइन किया था कि दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। और दोनों को ये कंडीशन सहमत भी हो गई थी और हीरो होंडा की शुरुआत हो गई थी। और हीरो होंडा का पहला प्लान हरियाणा में शुरू किया गया और तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और 1985 में पहली बाइक CD100 लॉन्च कर दी और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। और साथ ही बाइक की माइलेज भी काफ़ी अच्छी थी और साथ ही प्राइस भी अफोर्डेबल थी ताकि हर कोई इसे खरीद सके। और उसकी टैगलाइन थी फील इट, शॉट इट और फॉरगॉट इट, यानी कि पेट्रोल फिल करो और भूल जाओ। और साथ ही उसने मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी की थी। और इसी दौरान जापानी करेंसी में बहुत ही बड़ा उछाल आया जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगे हो गए थे। और इस बीच हीरो होंडा को काफ़ी कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ गए थे, जैसे कि TVS, बजाज और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए थे। और धीरे धीरे डॉलर एक्सचेंज रेगुलेटर होने लगा, तब सब ठीक होने लगा। और कुछ सालों बाद ये कंपनी $10 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन शुरुआत से ही कंपनी के मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे थे और हीरो होंडा को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे ही आसपास की कंट्री में बेचने की परमिशन थी। और इसकी वजह से हीरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे और जिसकी वजह से दोनों के हिस्से में बहुत ही प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि होंडा अपनी बाइक अमेरिका, रूस जैसे काफ़ी डेवलप कंट्री में बेच रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से ये परमिशन नहीं थी कि वो अपनी बाइक दूसरे कंट्री में सेल कर सके। इसी वक्त हीरो होंडा को जितना प्रॉफिट मिलता था उसे इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से दोनों के संबंध खराब होने लगे। और होंडा कंपनी ने 1999 में इंडिया के अंदर अपनी बाइक लॉन्च कर दी और देखा जाए तो होंडा ने अपनी बाइक हीरो होंडा के सामने खड़ा कर दिया और दोनों के कस्टमर भी डिवाइड हो गए। और थोड़े समय बाद होंडा एक्टिवा को भी लॉन्च कर दिया था और इसके बाद 2010 में दोनों कंपनी ने अलग होने का डिसीजन लिया और हीरो होंडा इन दोनों कंपनी में 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर ने अपने ये शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और फिर हीरो कंपनी ने ये शेयर $1.2 अरब में खरीद लिया और खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से शुरू कर दिया। आज के दिन की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटर साइकिल बनाने वाली कंपनी भी गिना जाता है। तो ये वजह थी उन दोनों को अलग होने की। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी है और साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।